नमस्कार, इंडिया न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है देवनगर भाजपा के मंडल अध्यक्ष मदन खत्री। आइए जानते हैं कैसा रहा चुनाव प्रचार। नई दिल्ली सीट है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी कांचन स्वराज जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। वह वकील हैं और बहुत उन्होंने लंदन से पढ़ाई करी हुई है और बहुत सुलझी हुई नेत्री हैं। और हमें जो नई दिल्ली को ये जो कैंडिडेट दिया है वो वाकई में एक बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है और हम यहाँ करीबन 4 से 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, क्योंकि जो सामने हमारे जो सामने है झाड़ू से आप पार्टी से सोमनाथ भाभी, वो अपने आप में आप देखिए उनके ऊपर कितने एलिगेशन लगे हुए हैं। वो अपनी पत्नी से जो है उनका कोर्ट में मैटर चल रहा है, जो कि एक अपनी धर्मपत्नी से उनका कोर्ट में मैटर चल रहा है। वो क्या दूसरे के विषय में क्या सोचेगा। तो ये 100% है कि और बहुत लहर है मोदी जी की। बासु जी के विपक्ष में सोमनाथ भारती हैं और अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहते हैं? आप ये देखिए कि एक आ रहा है बाहर, एक जा रहा है जी। अरविंद केजरीवाल बाहर आया, उनका सचिव अंदर चला गया जी। इस तरीके से ये लोग अंदर बाहर जाते रहेंगे, क्योंकि खुद करप्शन करा हुआ इन्होंने। और ज़्यादा 2 तारीख की बात है। और इंडिया गठबंधन की बात बता दूं मैं आपको। इंडिया गठबंधन में ये जो कांग्रेस है, जैसे यहाँ से कांग्रेस है, इनका गठबंधन हुआ ही नहीं है। कांग्रेस वाले प्रचार ही नहीं कर रहे, झाड़ू वालों का प्रचार ही नहीं कर रहे। इस तरीके से ये गठबंधन तो सिर्फ एक नाम का गठबंधन हुआ इनका। और अगर भाई आप वाकई में अगर ये कर भी लें और अपना खूब प्रचार भी करें, तो आप ये देख लीजिए 2019 के अंदर इन दोनों के वोट मिला के, जबकि हम जीते थे, दोनों पार्टी को जितने वोट मिले थे ना, उसके बावजूद भी हम यहाँ से जीते। यही केजरीवाल कभी कांग्रेस को गाली देते थे, आज साथ हैं, आप इससे कैसे देखते हैं? केजरीवाल है झूठा आदमी है। वो ये बोल रहा था कि ना कांग्रेस का साथ लूँगा ना दूंगा, ना मैं कोठी लूँगा ना कार लूँगा। अच्छा, कुछ आप देखिए कि 50 करोड़ रुपया उसने कोठी में लगाया है। आप देखिए कि उसने पहले इनका साथ लेके जो है अपनी सरकार बना ली। और उसने ये कहा था, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ दोनों की, कि मैं कभी ज़िंदगी में ये सारे चोर चचेरे जो है ना, इनका साथ नहीं दूंगा। अन्ना हजारे जी उनको रामलीला मैदान में उनको हीरो बनाया था, आज वो अन्ना हजारे जी के लात मार चुके हैं। अन्ना हजारे जी बॉम्बे बैठे हुए हैं और अन्ना हजारे जी ने खुद कहा था कि जैसा करेगा ऐसा भरेगा, और वो भर रहा है। जेल पहुंच गया। गुरु का शाप तो लगेगा, क्योंकि देखो उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने खुद कहा था कि पता नहीं इस कुर्सी में क्या है, जो इस कुर्सी पे बैठ जाता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ तो हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। दिल्ली की देखिए सभी सीटों इस पर तरीके से टक्कर की मतलब बात साथ की जा के रही है, साथ आप सीटों कैसे में देखते बताया जा रहा है कि टक्कर ये एक तरफा है, मोदी जी की लहर है। आप दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं हम। आप चाहे किसी को उठा के, योगेंद्र चंदोलिया उत्तर पश्चिम से 5 लाख प्लस वोटों से जीत रहे हैं। उदित राज की जमानत जब्त हो जाएगी। ये हालत है वहाँ। कांग्रेस का वर्कर नहीं है, टेबल नहीं लग रही। हमारे यहाँ सोमनाथ भारती लड़ रहा है। सोमनाथ भारती का यहाँ पर क्या प्रचार है? कांग्रेस यहाँ साथ नहीं दे रही। एक दिन के लिए जुलूस निकाला था, उसके बाद जुलूस ही नहीं है। हर जगह पर 31 वार्ड है हमारी नई दिल्ली के अंदर। टोटल 31 वार्डों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज पूरे सारे के सारे वार्ड एकदम सॉलिड चल रहे हैं हमारे। हम एक वार्ड के ऊपर बड़ा समीकरण बैठा हुआ है हमारा। एक वार्ड से हम लोग करीबन 5-5, 10-10 हज़ार वोट से जीत के जाएंगे। आप लगा लीजिए कितना, कहीं से हम 50-50 हज़ार वोट से जीत के जाएंगे। हमारा कम से कम 5 लाख का टारगेट है। 5 लाख से जीतेंगे हम कम से कम। कन्हैया कुमार के बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो देश विरोधी नारे लगाए थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो स्वयं का अपना पता है, क्योंकि आज एक मेरे को अभी खबर आई थी, नई दिल्ली सीट पे वो एक पार्क को कब्रिस्तान बना रहे हैं। मैं आपको उसके सबूत दे दूंगा, अभी हमारे चल रहा है। वो लोग पता नहीं क्या सोच के ऐसे कैंडिडेट, बाहर का कैंडिडेट उतार देते हैं। अब वो कन्हैया कुमार जिसने JNU में नारे लगाए थे, सबको पता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। जी। ठीक है ना, यही नारा था। तो आप लगाइए कि इस व्यक्ति को जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, जो देश विरोधी है, तो उसको तो जनता जवाब देगी। कोई बात नहीं है, देख लेना। अभी आप 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
इस चुनाव में यदि विपक्ष ने सत्ता हासिल कर ली तब क्या होगा? देखिए, जीत तो आप कह रहे हो जीत चाहते हैं। वो लोग 14 से लेके 19 में भी उन्होंने गठबंधन किया था, 14 में भी गठबंधन किया था। हाँ, ये नहीं था कि पहले सारी पार्टियां एक हुई, नहीं तो कहीं ना कहीं तो इनका गठबंधन, यूपी में भी गठबंधन हुआ था अखिलेश के साथ। हर स्टेट में कहीं ना कहीं किसी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया था। तो उस गठबंधन से जब कुछ नहीं हुआ, आज ये चाहे कितना मिल जाए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गठबंधन के अंदर सबको पता है। सारे के सारे खुद कहते हैं चोर चचेरे। अब केजरीवाल खुद कहता था ये सारे के सारे चोर चचेरे इकट्ठे हो गए हैं, है ना। कभी उधर से यूपी से आवाज़ आती थी, कभी बिहार से आवाज़ आती थी। तो ये तो सबको पता है कि भाई सारे के सारे चोर गुंडे हैं जिन्होंने पूरे देश को लूटा है। अब जो लूट के इन्होंने इतना आज गठबंधन बना लिया है, तो जनता जवाब देगी। केजरीवाल दलित समाज के उत्थान की बात करके सामने आए थे, लेकिन आज उन्हें वेतन तक नहीं मिल रहा। आपका क्या कहना है? देखिए, आप ये देखिए, बस के अंदर इन्होंने मार्शल रखे थे, उनकी तनख्वाह नहीं दे पाए। मोहल्ला क्लिनिक पे दवाइयाँ नहीं दे पाए, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दे पाए। इन्होंने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क। आज चाहे एक बोतल के साथ एक फ्री। आज अगर मान लो अगर ये केस सॉलिड नहीं होता तो इनको भी तो जमानत मिली है, केजरीवाल जी को। सिसोदिया साहब को जमानत नहीं मिलती क्या? सिसोदिया जी को जमानत मिलती ना, क्योंकि हमारे वो सीएम थे दिल्ली के, है ना, उप सीएम थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं जमानत मिल जाती है, मगर उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है एक के साथ एक फ्री पार्टी। तो आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो झाड़ू का आप कह रहे हैं कि भाई तनख्वाह, आज एक्चुअली के अंदर बुरा हाल है, हर आदमी परेशान है। आज चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, हमारा वाल्मीकि समाज आज पूरा का पूरा बीजेपी के साथ है। और ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई झाड़ू का जो है बहुत प्रभाव है, प्रभाव नहीं है। दिल्ली की जनता जान चुकी है, 10 साल 2 बार से दिल्ली की जनता ने देख लिया इनको कि इन्होंने क्या हाल किया है। दिल्ली का भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों को जो है इन्होंने लूट लिया, बेरोजगार बना दिया है, उनको ऐसा कर दिया है। एक देश है, पता नहीं उस देश का नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ पर फ्री का इन्होंने जो रेवड़ी बांटने का काम किया, आज वो वहाँ लोग कमाना बंद कर दिए थे। ऐसा दिल्ली के अंदर लोग बिजली का बिल नहीं देना। अरे बिजली का बिल आपको पता नहीं है? बिजली का बिल, घरेलू बिल जो है झुग्गी झोपड़ी का 200 रुपये का, 100-200 यूनिट का फ्री है। आप आज अगर आपकी घर की दुकान है ना, तो कमर्शियल मीटर का अगर आप 1 यूनिट भी यूज ना करें बिजली, तो भी आपका 1020 रुपये का बिल आएगा। वो उधर 1020 का लेके, और घर वालों को अगर 100 यूनिट फ्री दे रहा है, तो आप बताओ, उसने तो बेचारे ने 1 रुपये यूज़ नहीं की, 1000 रुपये 1020 रुपये ले लिए ना उनके फ्री फंड के। तो ये इन्होंने इस तरीके से कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना के लोगों को लूट रहे।